हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है, आज इसका ये पार्ट नंबर 9 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें गोल गले की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। गोल गले की कटिंग करने से पहले फ्रंट के दोनों पार्ट में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और जितनी कटिंग हमने बैक पार्ट की है सेम ही हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में करेंगे। तो 5 3 2 1 की कटिंग हमने इसमें आर्म होल की कर ली है। अब हमने इसकी जो ये लेंथ बनानी होती है, जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट की यहाँ शोल्डर तक की होती है उसका हमें लगभग हाफ बना लेना होता है। यानी जितनी इसकी लेंथ है उसकी हम आधी लेंथ इसमें बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डीप गला बनाना हो तो आधे से थोड़ा सा कम बना लीजिए और आधे से ज़्यादा इसकी ऊपर लेंथ छोड़ दीजिए। तो मैंने आधे से ज़्यादा ऊपर छोड़ दी है और आधे से कम लेंथ मैंने इसकी बना ली है। अब ये जो इसमें हमने डिजाइन बनाई है, 22 डिजाइन बनाने के बाद 23वें डिजाइन पर इसमें हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो टोटल इसमें हमने जो ये डिजाइन बनाए हैं आर्म होल की कटिंग के बाद, वो 9 डिजाइन बनाए हुए हैं। तो 9 में से हमने अब यहाँ 4 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए, ये इसका 23वां डिजाइन है जिस पर हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो 1 2 3 और ये 4 सेम ऐसे ही मैंने इस वाले पार्ट में बनाए हुए हैं। अब जो आर्म होल की कटिंग हम करते हैं उसमें सिर्फ इस डिजाइन को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर डिजाइन आता है, 5 की कटिंग करने के बाद जब हमारा ये वाला फंदा होता है तो इसके हम 1 के 3 नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे जो फंदे बढ़ेंगे वही कटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से फंदे कम नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके हमें 1 के 3 बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। और यहाँ पर जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सेम फंदे से अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ये एक फंदा जो सीधा आता है इसके यहाँ 3 उल्टे आ जाएंगे। तो कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है, लेंथ हमने बना ली है। अब इसमें हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारे ये 4 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें भी मैंने ये 4 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसका राइट पार्ट है। राइट पार्ट में ये जो चौथा डिजाइन है, चौथे डिजाइन की 6ठी सिलाई भी हमने कंप्लीट की हुई है। और जो इसका 5वां डिजाइन बनेगा उस पर यहाँ पर इसके हम गोल गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो हमारा राइट पार्ट बनेगा इसमें सीधी साइड से गोल गले की कटिंग होगी, लेकिन जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट आएगा उसमें इसकी कटिंग उल्टी साइड से शुरू होगी। तो जो इसका ये 23वां डिजाइन है, 23वां 24 25 और ये 26वां, तो टोटल यानी आर्म होल की कटिंग वाले 4 डिजाइन, इसकी मैंने 5 सिलाई बनाई हुई हैं। 6ठी सिलाई जो उल्टी साइड से बनेगी उसमें हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो ये इसका राइट पार्ट है। राइट पार्ट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पट्टी के फंदे बना लिए हैं। इनको हम एक पिन में डाल देंगे। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप ये पट्टी के फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिए, जब हम गले की बुनाई करेंगे तो ये फंदे हम दोबारा से उठा सकते हैं। लेकिन ये फंदे मैं ऐसे ही सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दूंगी ताकि हमें ये दोबारा से ना उठाने पड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने ऐसे सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं। अब ये इसका राइट पार्ट है, तो राइट पार्ट में सीधी साइड से इसकी कटिंग हो रही है। 4 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इसका 5वां डिजाइन शुरू होगा। तो यहाँ से इसमें हम फंदे घटाएंगे। पट्टी के फंदे हमने पिन में डाल दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर 5 फंदे की कटिंग कर देंगे। तो ये देख लीजिएगा, 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और 2 का हम यहाँ एक फंदा कर देंगे। फंदे को हल्का सा हम लूज रखेंगे, इसको टाइट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो 2 फंदे हो गए, इसको लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे, 2 का एक कर देंगे, 3 हो गए। फिर इसे लेंगे और ये हम इस फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। हमारे देखिए इसी तरह से हमने इसमें 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो ऐसे करते हुए यहाँ से मैंने 5 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसमें फंदे बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये वाला फंदा इसका सीधा उल्टा बनाएंगे,
ये वाला भी इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये जो 3 सीधे दिख रहे इसके बीच वाला हमें सीधा बनाना है। अब यहाँ वाला जो फंदा है वो तो यहाँ कटिंग में आ गया है और कटिंग में आने के बाद यहाँ ऑलरेडी उल्टा बुन चुका था, तो अब हमने इसके आगे वाले फंदे भी उल्टे बना दिए हैं। अब ये जो 3 सीधे दिख रहे हैं इसका ये एक फंदा हम उल्टा बना देंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा डिजाइन एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। और सीधी साइड की सिलाई बुनने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड की सिलाई बना रहे हैं। उल्टी साइड से भी हमें यही देखना है, डिजाइन के अनुसार जो जैसे हमारे फंदे होंगे वैसे ही हम इसको बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को हमने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हमें इसमें घटाई करनी है, तो अब की बार इसमें हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे, तो 2 हो गए। फिर से हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे तो 3 हो गए। इस फंदे को फिर सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे, तो यहाँ से 4 फंदे की हमारी कटिंग हो गई। अब देखिए ये वाला जो फंदा था डिजाइन का ये भी कटिंग में आ गया है। तो अब इसके आगे जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं उनको तो हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। और ये वाला जो फंदा है डिजाइन का, इसके हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, क्योंकि इधर से हमें घटाई डालनी है तो फिर से हम यहाँ वापस फंदा कम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस एक फंदे के सिर्फ 2 फंदे बनाने हैं। तो अगर आगे धागा करके बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे, इसलिए इस तरह से एक सीधा आगे से सिलाई डालकर बुन देंगे और फिर बैक साइड से सिलाई डालकर इसको सीधा बुनेंगे। तो एक से हमें 2 बना देने हैं ताकि इधर वाली साइड की आधी डिब्बी बन के तैयार हो जाए। फिर आगे सेम टू सेम हमें बनाते जाना है। 3 फंदे उल्टे और सीधे वाले एक फंदे से हम 3 फंदे बना देंगे। उल्टी साइड की सिलाई को डिजाइन के अनुसार कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने 1 से 2 फंदे बनाए हैं फ्रेंड्स, इसका जो हमारा इधर वाला पहला फंदा होगा इसको आप स्लिप कर दीजिए और दूसरे को बना दीजिए ताकि इस डिजाइन को सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, अब हमें इसकी सीधी साइड से फिर से घटाई करनी है। तो एक बार हमने इसमें 5 फंदे घटाए हैं, फिर हमने इसमें 4 फंदे घटाए हैं। अब की बार इसमें हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे का इस तरह से 1 कर देंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, फिर से दूसरे फंदे को साथ लेके 2 का 1 कर देंगे, फिर सिलाई पर ले आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की कटिंग हो गई है। धागा पीछे ले जाएंगे, ये देखिए ये हमने 1 से 2 किए थे, तो इस एक फंदे को तो हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। इस वाले को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाली यहाँ पर आधी डिब्बी हमारी बन गई है। आगे अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाएंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब देखिए हमने जो शोल्डर पर इसके फंदे छोड़ने हैं, 3 प्लाई वाली ऊन से सेम फंदे से बना रही हैं, तो यहाँ पर 26 से 27 फंदे हम इसके शोल्डर के रख सकते हैं। अगर आपकी ऊन नॉर्मल, ओसवाल, वर्धमान, गंगा, रैबिट किसी भी कंपनी की हो और इसमें आपके फंदे भी इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि दूसरी ऊन में हमें फंदे थोड़े से ज़्यादा रखने होते हैं, तो आप यहाँ पर शोल्डर पर 30 तक फंदे इसमें छोड़ सकती हैं। तो मैं इसमें 26 फंदे इसके रखूँगी। तो 5, 4 और 3 की कटिंग इसमें हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो राउंड शेप आई है वो काफ़ी अच्छी आ गई है। तो अब इसमें हम 2 फंदे नहीं घटाएंगे, एक एक फंदा करके इसमें बाकी के फंदे कम कर देंगे। तो देखिए 2 फंदे का हम यहाँ से 1 करेंगे, बाकी अपने डिजाइन के अनुसार हम इस सिलाई को बुनते हुए जाएंगे। तो इसमें देखिए टोटल मेरे पास ये 1 फंदा अब यहाँ से कम करने के बाद अब सिर्फ 28 फंदे बचे हुए हैं। तो 2 बार हमें यहाँ से एक एक करके सीधी साइड से फंदा कम करना है। सेम अपने डिजाइन के अनुसार हमें फंदे बुनते हुए जाना है। तो अब मैं इसकी सीधी और ये उल्टी 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर यहाँ सीधी साइड पर फंदा कम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पर अब हम यहाँ पर फिर से एक फंदे की ये कटिंग
कर देंगे। अगर आपके फंदे ज़्यादा हों तो जैसे मैंने 5, 4, 3 की कटिंग की है तो आप यहाँ से फिर 2 फंदे की कटिंग कीजिएगा। मेरे पास इसमें फंदे कम बचे हुए थे इसलिए मैंने 3 की कटिंग के बाद एक एक फंदा घटाना शुरू कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप ये बड़ा साइज बना रही हैं तो आपके पास फंदे ज़्यादा होंगे तो आप 2 जैसे 5, 4, 3, 2 एक की कटिंग कीजिए। अगर कम हो तो सेम ही कर दीजिए। अब डिजाइन के अनुसार मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूंगी, फिर उल्टी साइड से हमें इसकी सिलाई को बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम इसकी लास्ट फंदे की घटाई करेंगे क्योंकि टोटल मेरे पास यहाँ पर 27 फंदे बचे हुए हैं। तो आप 25, 26 या 27 तक इसमें फंदे छोड़ सकती हैं। मैं 26 ही फंदे इसमें कंधे पर छोड़ूंगी। तो ये लास्ट की जो फंदे की है ये घटाई हम यहाँ से कर देते हैं और डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसकी उल्टी साइड की सिलाई को बनाएंगे। फिर इसमें हमें और फंदे की घटाई नहीं करनी है, सिर्फ इसकी लेंथ हमें कंप्लीट करनी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके राइट पार्ट में गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसमें हमें अब इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, जिस 23वें डिजाइन पर हमने कटिंग की थी उससे लेकर यहाँ तक ये 6 डिजाइन कंप्लीट हो गई हैं। 3 डिजाइन अभी ऊपर और बुनने हैं तो इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप इसमें ये बटन होल बना रही होंगी तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो इसका लास्ट का बटन होल बनेगा वो देखिएगा कम से कम थोड़ा सा आधा इंच नीचे आप यहाँ पर लास्ट का बटन होल इसमें बना दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका ये लास्ट बटन होल बनाया हुआ है ताकि बिल्कुल ज़्यादा ये गर्दन से ऊपर ना पहुँचे। तो यहाँ पर आप इसका लास्ट बटन होल बनाइए और फिर आप इस पट्टी के फंदे ऐसे छोड़ दीजिए। तो अब इस पार्ट की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लेफ्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग दोनों पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम होगी। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में हमने जो कटिंग की है वो सीधी साइड से की है और इस वाले पार्ट में हम उल्टी साइड से करेंगे। और ये जो हमने डिजाइन बनाए हैं, देखिए ये 23वां डिजाइन है। तो 1, 2, 3 और ये 4, चौथे डिजाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद जो हमारा इसका 5वां डिजाइन आया था उसकी पहली सिलाई पर कटिंग शुरू की थी। ये आप ध्यान रखिएगा तो आपकी कटिंग ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इसको हम बुन लेते हैं और इनको इस तरह से बुनने के बाद ये धागा हमारा अब यहाँ पर आ गया है। ज़्यादा बड़ा है, इसको हम काट देंगे, छोटा सा रख लेंगे और ये फंदे अब पिन में डाल के छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको हमने पिन में डाल के छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इसके गले की घटाई करना शुरू करेंगे। तो ये वाला जो धागा है पट्टी वाला, इसको हम यहाँ पर क्रॉस करवा देंगे ताकि ये यहाँ पर नीचे दब जाए। अब सेम हम यहाँ से 5 फंदे की कटिंग करेंगे जैसे हमने इसके राइट वाले पार्ट में की है। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर ले आएंगे, 3 हो गई, फिर सिलाई पर ले आएंगे, 4 हो गई, फिर से इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर घटाई कर देंगे। तो 5 फंदे हमने यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देंगे, फिर सीधी साइड की सिलाई को बना देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने सीधी साइड तक की सिलाई को बुन लिया है। फिर से उल्टी साइड से हम इसमें घटाई करेंगे। 5 फंदे की थी, अब हम 4 फंदे की करेंगे। तो 2 फंदे का एक कर देंगे और फंदे को हम लूज रखेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे तो 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से 2 का एक कर देंगे, 3 हो गई, फिर से 2 का एक करेंगे तो 4 फंदे की घटाई यहाँ से हो गई है। फिर से अपने डिजाइन के अनुसार उल्टी साइड की सिलाई को बुन देंगे, फिर सीधी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट करके और उल्टी साइड से हमें इसकी घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने इसके राइट पार्ट में आपको बताया कि यहाँ से हम घटाई कर रही हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसके हम 1 के 3 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से अब हमें 3 फंदे की घटाई करनी है तो यहाँ वाला फंदा कम नहीं हो पाएगा। तो इस डिब्बी को हम आधी बनाएंगे, इसलिए 1 फंदे के हम यहाँ 2 बना देंगे जैसे हमने इसके राइट पार्ट में किए थे। तो आगे से सिलाई डाल के फंदा सीधा बना दिया, फिर बैक साइड से सिलाई डालकर एक बार फिर से सीधा बुन देंगे तो 1 से 2 हो गए हैं। आगे के जो फंदे हैं हमारे, इनको हम उल्टा बुन देंगे।
अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हम यहाँ से इसकी 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे का हम 1 करेंगे और फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसको सिलाई पर ले आएंगे और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, ये वाला जो फंदा है ये हमने 1 फंदे से 2 बनाए हुए हैं, तो इसके इस पहले फंदे को तो हम उल्टा बुन देंगे और ये जो इसका सेकंड फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे, क्योंकि ये इधर वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना होगा। अब धागा पीछे ले जाएंगे, जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बनाएंगे, बाकी डिजाइन के अनुसार बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर हमें सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 4 3 की कटिंग हो गई है। अब टोटल मेरे पास यहाँ पर 29 फंदे बचे हुए हैं। जैसे हमने इसके लेफ्ट वाले पार्ट में 3 बार एक एक फंदे की कटिंग की, अब सेम यहाँ से मैं हर उल्टी सिलाई पर एक एक फंदा घटाती हूँ, 3 बार घटाऊंगी तो फिर हमारे पास 26 फंदे बच जाएंगे। तो अब एक एक करके मैं इसके फंदे की घटाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लेफ्ट वाले पार्ट की भी गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ यहाँ पर मेरे पास 26 फंदे बच गए हैं और यहाँ से जो हमने 23वें डिजाइन पर कटिंग की, यहाँ तक 6 डिजाइन इसकी बन गई हैं। 3 डिजाइन की लेंथ अभी हमें इसमें और पूरी करनी है। तो इसके लेफ्ट और राइट पार्ट में मैं इसके 9 डिजाइन तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 9 डिजाइन में इसकी जो टोटल ऐसे राउंड में लेंथ बनती है वो 8 इंच बन के तैयार हो जाती है। तो मैं दोनों पार्ट की लेंथ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई करने के बाद इसकी जो लेंथ बची थी वो दोनों पार्ट की मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए ये देखिए, हमारी जो सिलाई की नोक थी वो इस साइड पर थी, तो मैंने इसे पलट लिया है, क्योंकि जब हम इसके कंधे जोड़ेंगे तो सिलाइयों से कंधे जोड़ने हैं, तो सीधे से सीधे पार्ट को जब हम मिलाते हैं तो इसकी जो नोक है वो हमारी इस साइड पर आ रही थी। तो इसलिए मैंने पहले से ही दोनों पार्ट की जो सिलाई है वो चेंज कर दी हैं। तो ये देखिए, धागे हमारे दोनों के इस साइड पर हैं और मैंने दोनों सिलाइयाँ चेंज कर दी हैं। अब देखिएगा, हम इसका ये बैक पार्ट लेंगे और एक पार्ट को ऐसे लेंगे और सीधे से हम सीधा जब मिलाएंगे तो इसकी जो आर्म होल है वो आर्म होल से इसकी आर्म होल ऐसे मिल जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट आप रख के देख लीजिए। तो पहले कंधे हम इस साइड के जोड़ेंगे। अब देखिए, इस साइड पर बैक पार्ट के जो सिलाई की नोक है वो इस साइड पर है, तो हमने दोनों की ही सिलाइयाँ चेंज की हुई हैं। तो अब हम इस वाले पार्ट को उठाएंगे और बैक वाले के साथ ऐसे कर लेंगे। तो देखिए, आर्म होल से इसकी आर्म होल हमारी मिल गई है। अब 26 फंदे हमने इसके इस पार्ट पे छोड़े हुए हैं। तो ये देखिए, धागा हमारा इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन हमें इस साइड से फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करना है, ताकि बीच के फंदे जो हम बाइंड ऑफ करें तो हम इस साइड से यहाँ पर जा सकें। तो अब हम एक गले वाली सिलाई ले लेंगे और ये देखिए, पहला फंदा हम बैक साइड से लेंगे क्योंकि इस पे हमारा ये धागा है। तो अब एक फंदा हम अपनी साइड की सिलाई का लेंगे, फिर एक बैक साइड से ले लेंगे और एक अपने साइड की सिलाई का ले लेंगे। तो 26 फंदे हमने इसके शोल्डर के छोड़े हुए हैं। तो 26 फंदे तो इसके फ्रंट वाले पार्ट में से हो जाएंगे और 26 फंदे बैक पार्ट से हो जाएंगे। करना ऐसे ही है, एक फंदा बैक साइड का, एक अपनी साइड से, फिर बैक साइड से, फिर अपनी साइड से। तो मैं इसी तरह से इसमें फंदे कर लेती हूँ। पहला फंदा बैक पार्ट का लिया है तो लास्ट का फंदा हमारा फ्रंट वाले पार्ट का होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे एक सिलाई पर कर लिए हैं। अब ये वाले फंदे अभी हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब वैसे आपका मन करे तो आप यहाँ से बाइंड ऑफ करना शुरू कर सकती हैं, आपका मन करे तो यहाँ से कर सकती हैं, और मैं इसके फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ करना शुरू करूँगी। तो ये देखिए कैसे करेंगे, एक हमारा बैक साइड का, एक अपनी साइड का। तो ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर 3 का 1 कर देंगे। फिर से इसको हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए अब यहाँ तक के फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब ये इसका लास्ट का एक फंदा बच गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए हैं, या तो हम यहाँ के 26 फंदे रहने तक बीच के फंदे बाइंड ऑफ कर दें, या इनको हम ऐसे ही सिलाई में छोड़ दें और जब हम इसके गले के फंदे उठाएंगे तो ये फंदे हमारे ऐसे ही काम आ जाएंगे, तो हमें दोबारा नहीं उठाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों धागे एक दूसरे के साथ बांध के और दोनों को यहाँ पर पक्का करके काट देंगे, ताकि हमें ये फंदे बाइंड ऑफ ना करने पड़े, क्योंकि नहीं तो बाइंड ऑफ करने के बाद फिर से हमें उठाने पड़ेंगे, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पर एक बार यहाँ से इसको निकालूंगी जिससे हमने बाइंड ऑफ किए हैं, और इसको बांध दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इसको काट दिया है। अब हम ये फंदे इस सिलाई में ऐसे स्लिप कर देंगे लास्ट के 26 फंदे रहने तक। 26 फंदे हमने दूसरी साइड के पार्ट से जोड़ने हैं, तो 26 फंदे रहने तक इनको मैं स्लिप कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 42 फंदे हुए हैं जो कि मैंने इस सिलाई पर उतार दिए हैं, और यहाँ पर ये 26 फंदे हैं जो मैंने इस सिलाई पर रख लिए हैं। अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट लेंगे और सीधे से इसका हम सीधा पार्ट ऐसे मिला देंगे, और फिर से देखिए हम ये देखेंगे हमारा जो धागा है वो इस साइड पे है। तो अब हम कोई भी सिलाई ले सकते हैं क्योंकि आगे हमारा धागा है। तो अब एक फंदा हम देखिए इस सिलाई का ले लेंगे, फिर एक फंदा हम अपनी साइड का सिलाई का ले लेंगे। मन करे तो इसी सिलाई के ऊपर भी ले सकते हैं ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसी सिलाई के ऊपर हम ये वाला फंदा डालेंगे और फिर एक फंदा हम इस वाले पार्ट में से ले लेंगे, फिर एक हम यहाँ से लेंगे और एक हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि 2-3 सिलाइयों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी सिलाई के ऊपर हम इनको फंदे सारे एक एक करके इकट्ठे कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे मैंने इस सिलाई में कर लिए हैं। अब इनको भी हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर फिर 3 का एक करेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे और फिर से यहाँ पर 3 का एक करेंगे। ऐसे करते हुए हम इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब ऐसे ही हमारा एक फंदा लास्ट में यहाँ पर बच गया है, तो इसको हम इस सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे। तो दोनों साइड के कंधे हमारे इसके जुड़ गए हैं, और ये वाले फंदे अब जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो बैक पार्ट के नहीं उठाने पड़ेंगे, इनको ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी गले की कटाई हो गई है। बहुत अच्छी इसकी राउंड शेप आ गई है। कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं। अगर आप इसमें वी गला बनाना चाहती हैं तो वी गला मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि मैंने कई प्रोजेक्ट पहले बनाने बताए हैं जिसमें मैंने वी गला ही बुनना बताया है। तो वी गले की घटाई सभी डिजाइन में लगभग सेम होती है। पट्टी के फंदे छोड़ के जो हमने मुड्ढे की घटाई की है, सेम सिलाई से आप पट्टी के फंदे छोड़कर और इस साइड से गले की घटाई शुरू कर देंगी और इस साइड से आर्म होल की कटिंग कर देंगी, तो वी गला बन जाएगा। इसमें मैंने गोल गला बनाना था, तो ये गोल गले की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।